भाई सामान लेने आए थे। अच्छा। मेरी बाइक से सामान ले रहे थे। हाँ। कहाँ सुनी हुई? गाली गलौज देने लगे। मैंने बोला गाली क्यों दे रही हूँ? हाँ। तो हाथापाई करने लगे। हाथापाई करते करते भाई साहब वो चला गया लड़का। फिर 10-20 लड़कों को लेकर आया दुकान में, उससे तोड़-फोड़ करी, गल्ले लेके सारे पैसे ले गए। पीछे से आया, मेरे को गाली गलौज करने लगा पहले तो, फिर गाड़ी के अंदर मैं बैठा हुआ था, उसने पीछे से आके मेरे थप्पड़ मार दिए, सर में घूसा मारा, फिर हाथापाई होगी उससे मेरी। बाद में वो 8-10 लड़कों को लेके आया, मेरे भाई को मेरी भाभी को मारा उसने यहाँ पे दुकान में। सारा सामान बिखरा गई। गले के पैसे भी ले गए? सारे पैसे ले गए। कितने लड़के आए थे? 7-8 लड़कों को अपने साथ लेके आया है। जब मेरे भाई को अंदर दुकान के अंदर मारा है उसने, मेरी भाभी पे हाथ छोड़ा है, सामान सत्ता तोड़ दिया, गल्ला निकाल के बाहर फेंक दिया था। पैसे ऐसे चोरी करके भागे हो? मैम कुछ अंदाजा कुछ होगी 10-12 हज़ार रुपये के समथिंग। और बाकी तोड़-फोड़ करके गए? हाँ जी, हाँ जी। तो 7 से 8 लड़के थे, आपकी भाभी को भी उन्होंने मारने? हाँ जी, उनकी पीठ पे डंडा भी मारा, उनके घूसा भी मारा था उन लोगों। डंडे वगैरह लेकर आए? हाँ जी, ये रखा है ना डंडा, यहीं पड़ा हुआ, वो ब्लैक कलर का डंडा कहाँ भाभी, यहीं पड़ा हुआ वो डंडा। और जिस बंदे के साथ लड़ाई हुई थी उसकी यहाँ पे बनियान भी पड़ी हुई है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के अमन विहार इलाके में है। यहाँ से जो मामला सामने आया है वो आपको भी हैरान कर देगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये मार्केट देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पर लोगों की आवाजाही है। मामूली सी बात को लेकर एक दुकान में कुछ लोग घुस जाते हैं। जानकारी के अनुसार 8 से 10 लड़के यहाँ पर घुसते हैं और इस दुकान में जो 2 से 3 लोग मौजूद होते हैं, एक महिला समेत, उनके साथ मारपीट की जाती है। पूरा मामला क्या है आइए यहाँ पर इन्हीं की जुबानी सुनाते हैं आपको। खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या नाम है आपका? अंकित गुप्ता। क्या हुआ कल आपके यहाँ? कल मैम ऐसा था, मैं गाड़ी अपनी साफ़ सफाई करके मैं छतरपुर जाने के लिए गाड़ी तैयार कर रहा था। तो मेरे रिश्तेदार जो भी हैं जाने के लिए जो तैयार थे ना, मैं गाड़ी बाहर लेके आया, वो बंदा पीछे से आया, मेरे को गाली गलौज करने लगा पहले तो, फिर गाड़ी के अंदर मैं बैठा हुआ था, उसने पीछे से आके मेरे थप्पड़ मार दिए, सर में घूसा मारा, फिर हाथापाई होगी उससे मेरी, फिर वो मतलब कि पब्लिक ने उसे छुड़ा के भेज दिया। फिर मैं अपने घर चला गया। बाद में वो 8-10 लड़कों को लेके आया, मेरे भाई को मेरी भाभी को मारा उसने यहाँ पे दुकान में। हाँ। थे कौन वो? कोई लड़ाई झगड़ा जिससे आपका हो रहा था? जान पहचान थी आपकी उनसे? जान पहचान नहीं थी, कोई ऐसी वो नहीं थी पहले से, कोई ना लड़ाई झगड़ा था ना कुछ ऐसा था उसके अंदर। आपका झगड़ा किस बात पर हुआ? यहाँ पे जाम लग जाता है मैम, हर 5-10 मिनट में गाड़ियों का जाम लग जाता है, उस रस के पीछे लड़ाई हुई थी यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। तो आपने क्या कहा था, अपनी गाड़ी हटा लो या कुछ ऐसा? नहीं, मैं अपनी गाड़ी हटा रहा था। मेरी गाड़ी के आगे एक बाइक खड़ी हुई थी जो साइड में लगी हुई थी, तो उस गाड़ी की वजह से मेरी गाड़ी हट नहीं पा रही थी। तो उस बंदे ने बोला भैया मैं गाड़ी हटा रहा हूँ, 2 मिनट रुको। तो वो जिससे लड़ाई हुई थी ना, वो बंदा उसको भी गाली दे रहा था, गाली मेरे को भी दे रहा था, तो वो मारा पीटी पे आ गया था जब ज़्यादा झगड़ा बढ़ा था। हाँ जी। उसके बाद वो चला गया, एक ही था? हाँ, उस टाइम पे वो एक ही था। फिर बाद में वो 7-8 लड़कों को अपने साथ लेके आया। जब मेरे भाई को अंदर दुकान के अंदर मारा है उसने, मेरी भाभी पे हाथ छोड़ा है, सामान सत्ता तोड़ दिया, गल्ला निकाल के बाहर फेंक दिया था। पैसे ऐसे चोरी करके भागे हो? मैम कुछ अंदाजा कुछ होगी 10-12 हज़ार रुपये के समथिंग। और बाकी तोड़-फोड़ करके गए? हाँ जी, हाँ जी। तो मकसद वही था जो आपसे लड़ाई हुई थी उसका बदला लेने का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। या लूटपाट का इरादा था? नहीं मैम, मेन मोटिव वही था उनका, जो पहले झगड़ा हुआ था उसके पीछे। अच्छा। हाँ जी, बदला लेने उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया, गल्ला भी साथ में लेके चले गए। तो ये जो आप बता रहे 7 से 8 लड़के थे, आपकी भाभी को भी उन्होंने मारने? हाँ जी, उनकी पीठ पे डंडा भी मारा, उनके घूसा भी मारा था उन लोगों। डंडे वगैरह लेकर आए? हाँ जी, ये रखा है ना डंडा, यहीं पड़ा हुआ, वो ब्लैक कलर का डंडा कहाँ भाभी, यहीं पड़ा हुआ वो डंडा। और जिस बंदे के साथ लड़ाई हुई थी उसकी यहाँ पे बनियान भी पड़ी हुई है। अच्छा। हाँ, उसके कपड़े भी यहीं पड़े हुए हैं। उन्हें भी मारा उन लोगों? हाँ जी। वो यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, ये P4 में रहते हैं, पल्ली फेस में, वाल्मीकि मंदिर के पास। क्या अभी उनमें से किसी की गिरफ्तारी की कोई खबर है? नहीं सर मैम, जिसके सर में लगी हुई है वो खाली वो ही प्रेजेंट है वहाँ पे, बाकी सब फरार है। अच्छा। हाँ। तो आप लोगों ने भी मारा था क्या अपने बचाव में जो उनके सर पे? मैं तो मारना पड़ेगा मैम, क्या करेंगे, चक्कू मारेगा सामने वाला तो बचाव तो करना पड़ेगा। तो क्या सिर्फ हाथापाई चल रही थी जैसे आपने बताया, डंडे भी मार रहे थे और चाकू वगैरह भी? मारा। मेरा भाई का हाथ फ्रैक्चर है, यहाँ से हाथ काम नहीं कर रहा उसका। ये देखिए मेरे चाकू लगा था, किनारा लगा। चाकू भी मार रहे थे? चाकू भी था एक बंदे के पास, ये देखिए। अच्छा। हाँ जी। तो क्या क्रिमिनल्स ही थे ये? हाँ जी, पहले से उनके ऊपर स्मैक के केस भी हैं उनके ऊपर। कितने बड़े होंगे अंदाजा अगर आप लगा पाए? 18 साल से प्लस थे? 18 से सारे प्लस थे वो सारे। कितने बजे की है ये पूरी घटना? 8 बजे के बाद की है ये घटना पूरी। कल रात 8 बजे की? कल रात 8 बजे के बाद की। तो अभी आपने कंप्लेंट वगैरह कर दी? कर रखी है। हाँ जी। कौन से थाने में क्या मामला? अमन बार थाने। कौन देख रहा है आपका केस? जानते हैं? मैम नाम तो नहीं पता, भाई को पता है उसका नाम खाली। अभी मतलब गिरफ्तारी नहीं हुई है? हाँ नहीं मैम। क्या मांगे पूरे मामले को लेकर और क्या कोई डर का माहौल है कि इस तरीके से दुकान में घुसकर मारपीट कर रहे हैं, महिला पर हाथ उठा दिया उन लोगों ने, क्या कहना चाहेंगे कानून व्यवस्था को लेकर? मैम IO SHO सब यहीं पे थे, उनकी तरफ से पूरी कार्रवाई हो रही है इस टाइम पे। ऑपरेट कर रहे हाँ जी।
डर का माहौल है कि इस तरीके से दुकान में घुसकर ही कोई पीट कर जा रहा है तो कहीं ना तो कहीं मैम डर का माहौल तो बनेगा ही बनेगा। पूरी मतलब कि चलती हुई पब्लिक के बीच में बंदे दुकान के अंदर घुस रहे हैं, तो जाहिर सी बात है डर का माहौल तो बनेगा। आसपास के लोग आए थे क्या मदद के नहीं लिए? नहीं कोई नहीं आया। नहीं। जान पहचान तो आपकी सबसे होगी, आपकी मैम, पूरी दुकान। मार्केट जानती है हमको तो। कितने सालों से आपकी ये दुकान यहाँ? मैम यहाँ पे तो 2 साल हो गए, पहले हमारी नीचे दुकान थी 7-8 साल पहले। हाँ जी। पर वही है कि उनके हाथ में चाकू डंडे थे तो कोई हिम्मत नहीं कर हिम्मत नहीं कर पाया कोई मैम। ये यहाँ आजकल कुछ भी हो जाता है। हाँ जी। कुछ और कहना चाहेंगे, कुछ और डिटेल से मामले नहीं मैम, अभी तो थाने में बुलाया। हुआ? कोई कैमरा वगैरह लगा जिसमें रिकॉर्ड हुआ हो? मैम खाली फ़ोन की रिकॉर्डिंग है, दुकान के अंदर था, या तो हुआ होगा तो मैम जो वो सीसीटीवी कैमरा वो तोड़ रहा है। अच्छा। हाँ तो आपके भाई और भाभी घायल हुए थे इसमें? हाँ जी। और आपके साथ भी हुआ ये 3 लोग, मतलब आप लोग घायल हुए ना? हाँ जी। और उनकी तरफ के कितने घायल हुए? उनकी तरफ का एक ही बंदा है जिसके सर में चोट है। अब ये नहीं पता, यहाँ पे तो चोट लगी नहीं है उसके, बाहर लगी है, ये कह नहीं सकते कहाँ पे लगी है। दुकान के अंदर उसके चोट नहीं लगी है यहाँ पे। हाँ जी। देखिए किस तरीके का मामला सामने आ रहा है। एक मामूली से विवाद ने किस तरीके की झड़प का रूप यहाँ पर ले लिया। आप देखिए एक महिला जो आपको फिलहाल दुकान में नजर आएंगी, इनके ऊपर भी हमला किया जाता है, इनके पति के ऊपर हमला किया जाता है और इनके देवर जिनसे अभी हमने बातचीत की थी उनके ऊपर भी हमला किया जाता है। महज मामूली सी बात पर आजकल लोग इतने ज़्यादा अग्रेसिव हो गए कि किसी की जान लेना हो, किसी को मारना हो, उससे वो लोग बिल्कुल भी नहीं कतराते। मामला अमन विहार थाने में गया है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इनको गिरफ्तार करती है, क्या कुछ मामले में देखा जाता है, क्या किसी बात का बदला उन्होंने निकाला, या महज जो थोड़ी सी लड़ाई हुई थी, थोड़ी सी जो कहा सुनी हुई थी, उसी को लेकर उन्होंने इतना बड़ा फसाद जो है खड़ा कर दिया। पूरी खबर को लेकर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।